तो स्टूडेंट आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम करने जा रहे हैं लॉगरिदम। लॉगरिदम क्या होता है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिस तरह हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंट्स जो होता है उसका जो उलट होता है उसको लॉगरिदम कहते हैं। तो द लॉगरिदम इज द इनवर्स फंक्शन टू एक्सपोनेंशियल। A logarithm is defined as a power to which a number must be raised to get some other rules. It is the most convenient way to express large number. Large number को express करने के लिए ये एक बहुत important method है logarithms। अब इसमें क्या है कि b of y equal to a, ये अगर हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं log b टू a इक्वल टू वाई, वेयर a एंड b जो है वो ये क्या हमारे पास होते हैं, कोई भी टू पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। और जो हमारे पास y है ये भी एक रियल नंबर है। a इज कॉल्ड आर्गूमेंट, a जो है उसको हम आर्गूमेंट कहते हैं। विच इज़ इनसाइड द लॉग, जो कि लॉग के इनसाइड होता है, ठीक है। और जो है b है उसको हम कहते हैं कि एक बेस है जो कि क्या होती है, बॉटम ऑफ द लॉग होती है। सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं लॉग b ऑफ a इक्वल टू वाई। जो a है हमारे पास आर्गूमेंट है जो कि क्या है, लॉग के इनसाइड है। जो बॉटम में है ये हमारे पास बेस है और y कोई भी होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल के एक्सपोनेंट में हम लिखते हैं 6² इक्वल टू 36, इसका आंसर 36 आता है। तो इसी चीज़ को हम जब लॉग में लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं log 6 इंटू 36 इक्वल टू 2। इस तरह 10² है तो इसको हम लिखते हैं 10 100 एंड इक्वल टू 2, इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, लॉगरिदम की टाइप्स हैं। टाइप्स, एक कॉमन लॉग होता है, एक नेचुरल लॉग होता है। जो कॉमन लॉग होता है उसमें बेस जो है वो ऑलवेज 10 लेते हैं, ठीक है। या हम हमेशा लिखते हैं यहाँ पे सिंपली लॉग लेते हैं तो उसका मतलब भी कॉमन लॉग होता है। द कॉमन लॉगरिदम इज आल्सो कॉल्ड द बेस 10 लॉगरिदम। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज log 10 और सिंपली log। फॉर एग्जांपल हमारे पास log 100 इक्वल टू 2, या इसकी जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास log 10, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 10 100 इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बेस में 10 नहीं भी लिखते तब भी सिंपल अगर हम लॉग लिखते हैं इसका मतलब भी हमारे पास क्या होता है, ये कॉमन लॉग है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेचुरल लॉगरिदम। नेचुरल लॉगरिदम में हमारे पास क्या है, द नेचुरल लॉगरिदम इज कॉल्ड द बेस ई। यहाँ पे बेस जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है, ई आ जाती है। द नेचुरल लॉग इज रिप्रेजेंट टू एलन। एलन हम यहाँ पे लिखते हैं, या हमारे पास क्या आता है, या हम इसको log ऑफ e एंड 78 इक्वल टू, कि यहाँ पे इसका आंसर सेम टू सेम बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग है। आगे हमारे पास है लॉगरिदम के रूल हैं एंड प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके रूल क्या हैं, सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्ट रूल, यानी जब हमारे पास दो कांस्टेंट या दो हमारे पास होते हैं नंबर, वो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में हों तब हम कैसे लिखते हैं, log ऑफ बी बेस है, एम एंड एन जो है यहाँ पे, एम एंड एन जो है यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, आर्गूमेंट है। तो अगर हमारे पास जब प्रोडक्ट रूल होता है तो फिर हम क्या करते हैं, log ऑफ बी एम, हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है। और दरम्यान में हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसकी एग्जांपल जैसा कि हम देखें log ऑफ 3 इंटू 2y है, तो 2 को हम अलग से करके लिखेंगे, हम यहाँ पे दरम्यान में प्लस लगाएंगे और फिर log 3 ऑफ y करेंगे। जिस तरह हमारे पास एक्सपोनेंट में था कि अगर हमारे पास कोई से भी टू वेरिएबल्स, हमारे पास बेस अगर सेम होती है और वेरिएबल जो हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में जो वेरिएबल हैं वो डिफरेंट होंगे, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको प्लस करके लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक रूल था, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट रूल ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि एम ऑफ एन है, एम एंड एन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस फॉर्म में आ जाएगा, अलग अलग आएगा। डिवीजन रूल है, तो डिवीजन रूल में क्या है कि जब यहाँ पे कोई से भी दो नंबर होंगे और डिवीजन की फॉर्म में होंगे तो हम उसको इस तरह करके माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में किया था। जब हमारे पास ए ऑफ एक्स ओवर ए ऑफ वाई आया था तो हमने उसको लिख दिया था ए एक्स माइनस वाई, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल रूल है। एक्सपोनेंशियल रूल में ये है कि जब हमारे पास लॉग में कोई चीज़ एक्सपोनेंट में आ जाती है तो हम उसको जब सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास उसके एक्सपोनेंट में चीज़ होती है वो हमारे पास स्टार्ट में आ जाती है। लॉग ऑफ बी एम, एंड एम की जो पावर है वो एन है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एन जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी सेम एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा एग्जांपल है लॉग ऑफ बी टू पावर 3 है, तो 3 जो है वो स्टार्ट में आ गया है, बाकी सारी टर्म एज इट इज़ आ गई है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका रूल है चेंज ऑफ बेस रूल, यानी यहाँ पे हम बेस को चेंज करते हैं। बेस को हम कैसे चेंज करते हैं, लॉग ऑफ बी एम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, लॉग ऑफ ए, यहाँ पे भी बेस जो है वो चेंज हो गई है, ए आ गया है, यहाँ पे भी लॉग ऑफ ए आ गया है। ठीक है, लेकिन ये बी एंड एम जो है यहाँ पे एम एक आर्गूमेंट जैसे था वैसे ही रहा है, और बी जो यहाँ पे बेस थी ये भी एक आर्गूमेंट बन गया है। फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ बी एंड 2 इक्वल टू लॉग ऑफ ए जो है ये हमने खुद से किया है, ये हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ बेस रूल है। उसके बाद है बेस स्विच रूल। बेस स्विच रूल इस तरह होता है कि लॉग ऑफ बी ए है, तो हमने इसको क्या करना है, आर्गूमेंट जो है वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेस को आर्गूमेंट में कन्वर्ट करके और इसको हमने क्या करना है, डिवीजन फॉर्म में लिख देना। ये हमारे पास क्या हो गया, बेस स्विच रूल। इसी तरह हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ लॉग है एंड इंटीग्रल ऑफ लॉग है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग इस तरह ही है कि हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x इंटू एल एन ऑफ बी आ जाएगा। एल एन जो है यहाँ पे ये नेचुरल लॉग यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है लॉग ऑफ 10 ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको 1/x लॉग है, यहाँ पे कॉमन लॉग है, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इंटेग्रल में भी इस तरह है, थोड़ा सा इसका डिफरेंस है कि लॉग ऑफ बी इंटू एक्स डी एक्स है, तो हमारे पास क्या होगा कि जो x है वो हमारे पास स्टार्ट में आ जाता है, और लॉग बी ऑफ x ये वाली सारी टर्म एज इट इज, और माइनस फिर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास जिस तरह ये डेरिवेटिव ऑफ लॉग है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, प्लस सी इज कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद अदर प्रॉपर्टी जो है ये सिंपल है कि लॉग बी ऑफ बी जो है अगर इस तरह हो कि हमारे पास आर्गूमेंट और बेस सेम आ जाए तो उसका आंसर इक्वल टू 1 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर कोई भी बेस है उसका आर्गूमेंट 1 के इक्वल आ जाता है तो वो 0 हो जाता है। अगर हमारे पास बेस का आर्गूमेंट जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। लॉगरिदम के फार्मूलाज हैं ये भी सेम वैसे ही हैं जैसे कि इसके रूल्स थे। ठीक है, ये ज़्यादातर जो रूल्स हैं ये पहले 2-3 रूल ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, बाकी जो हैं ये इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। ये क्या है, हमारे पास लॉगरिदमिक रूल हैं। तो ये जो है आज हमने किया है वो क्या है, लॉगरिदम की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, उसकी टाइप्स पढ़ी हैं, रूल्स पढ़े हैं एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो की मुकम्मल समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।